आज सुबह से आरएसएस के नेता इंद्रेश कुमार का बीजेपी पर दिया गया बयान चर्चा का विषय बना हुआ है, जिस पर कांग्रेस की अब प्रतिक्रिया सामने आ रही है। इंद्रेश कुमार के बयान पर कांग्रेस ने कहा कि अब इनको बीजेपी का अहंकार दिख रहा है। ये सब बीजेपी आरएसएस के कारण ही तो है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा कि अहंकार आज दिख रहा है, ये बीज तो आपने बोए थे। बबूल का बीज बोकर कैसे उम्मीद करते हैं कि आम का फल मिलेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि मोहन भागवत मणिपुर पर कब बोलेंगे। अब बोल रहे हैं जब पीएम मोदी ने उन्हें अप्रासंगिक बना दिया है। कौन गंभीरता से लेता है आरएसएस को? मोदी जी खुद तो लेते नहीं, तो हम क्यों लें? जब बोलने का समय था तब बोला होता तो सब गंभीरता से लेते। तब आप चुप रहे, सत्ता के मजे आप भी लूट रहे थे। हर जिले में, हर राज्य में आरएसएस के कार्यालय बन रहे थे, तब तो आप चुप रहे। अब जब लग रहा है कि चिड़िया चुग गई खेत, तो बोलने आ गए। कौन सुन रहा है? पहले मोदी जी सुन ले उनको, फिर हम सुन लेंगे। वहीं दूसरी तरफ आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार के बयान जो अहंकारी हो गए हैं, उन्हें 241 पर रोक दिया। जिनकी राम के प्रति आस्था नहीं थी, अश्रद्धा थी, उन सबको मिलाकर 234 पर रोक दिया। यही प्रभु का न्याय है। इसको लेकर छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने कहा है कि अगर हम 3 चुनाव में कांग्रेस द्वारा जीती गई सीटों की संख्या भी गिन लें तो भी वे उस अंक तक नहीं पहुंच पाए जहां भाजपा चुनाव में खड़ी है। ये है कि जितनी भारतीय जनता पार्टी को सीट मिली है 240 सीट, उतना कांग्रेस का 3 चुनाव का भी अगर काउंट करें तो लोग नहीं पहुंचते हैं। और आज वो लोग बड़ी बड़ी बात करेंगे तो ये ठीक नहीं। दरअसल एक कार्यक्रम के दौरान आरएसएस प्रचारक इंद्रेश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि जो पार्टी राम की पूजा करती थी वह अहंकारी हो गई है। ऐसे में 2024 के चुनाव में वह सबसे बड़ी पार्टी बन गई, लेकिन उसे सत्ता मिलनी चाहिए थी। अहंकार के कारण भगवान राम ने उन्हें रोका था। साथ ही उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने राम का विरोध किया उनमें से किसी को भी सत्ता नहीं मिली, यहाँ तक कि उन सबको दूसरे नंबर पर रख दिया गया। कुल मिलाकर इंद्रेश कुमार के इस बयान ने यह साफ कर दिया कि बीजेपी और आरएसएस के बीच सब कुछ ठीक नहीं है और इसी का खामियाजा उन्हें लोकसभा चुनाव में उठाना पड़ा। और इस बात का इशारा खुद आरएसएस से जुड़े लोग समय समय पर करते रहे हैं, चाहे वो आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत हो या फिर इंद्रेश कुमार। इस बीच कांग्रेस को बैठे बिठाए एक मुद्दा मिल गया है, जिसको आने वाले समय में कांग्रेस जरूर भुनाएगी। कौन गंभीरता से लेता है आरएसएस को? मोदी जी खुद तो लेते नहीं, तो हम क्यों लें? जब बोलने का समय था तब बोला होता तो सब गंभीरता से लेते। तब आप चुप रहे, सत्ता के मजे आप भी लूट रहे थे। हर जिले में, हर राज्य में आरएसएस के कार्यालय बन रहे थे, तब तो आप चुप रहे। अब जब लग रहा है कि चिड़िया चुग गई खेत, तो बोलने आ गए। कौन सुन रहा है? पहले मोदी जी सुन ले उनको, फिर हम सुन लेंगे। ये है कि जितनी भारतीय जनता पार्टी को सीट मिली है 240 सीट, उतना कांग्रेस का 3 चुनाव का भी अगर काउंट करें तो लोग नहीं पहुंचते हैं। और आज वो लोग बड़ी बड़ी बात करेंगे तो ये ठीक नहीं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी अपडेट के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।